टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। ब्रेकिंग मेरे बगल में कराइए। ट्रंप पुतिन समिट से पहले हाई अलर्ट पर नेटो। ब्रेक करिए जरा। बाल्टिक सी में रूस और नेटो के बीच में चरम पर तनाव है। बाल्टिक सी में रूस की फाइटर जेट का पीछा किया गया है। पहली बार इटली के F-35 फाइटर जेट की 2 रूसी विमानों को चेतावनी है। नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश का आरोप है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, यानी रशियन एयरक्राफ्ट को बाल्टिक सी में चैलेंज किया गया है, वो भी इटालियन F-35 से। यह बड़ी खबर है। विजय फ्लोर पर आइए। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। सीधे मैं मनीष के पास चलूंगा और सभी मेहमानों से, सभी सहयोगियों से मैं थोड़े शार्प रिएक्शंस लूंगा। बड़ी खबर, रूस वर्सेस नेटो, बाल्टिक में हाई अलर्ट। विजय बगल में प्लीज ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, बाल्टिक सी में रूस के फाइटर जेट्स का पीछा किया गया। पहली बार इटली के F-35 फाइटर जेट से किया इंटरसेप्ट। एस्टोनिया के एयरबेस से 2 F-35 फाइटर जेट से उड़ान भरी है। रूस के S-24 और S-27 फाइटर जेट्स को चेतावनी दी गई है। नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश का ये आरोप लगा है। मैं चाहूंगा जरा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और क्विक टेक मनीष से लीजिए। मनीष, ये समिट से पहले बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, ये तो कॉन्फिडेंस शेकिंग मेजर्स हैं। रशिया बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। यहां पर ये जो हालात है चिंताजनक है। व्हाट इज योर टेक मनीष? क्विक टेक क्या आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जबकि अब से कुछ ही देर के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनका डेलीगेशन अलास्का के लिए रवाना होने वाला है और कल रात में 1 बजे जब उनकी मीटिंग होगी, उससे पहले जो कुछ हो रहा है वो तो ठीक नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि शुभ संकेत नहीं है। चाहे दोनों पक्ष की तरफ से जिस तरह की धमकी हो रही है, तैयारी हो रही है, और नाटो तो बैठा ही है इस बात के लिए कि किस तरह से सबोटाज हो जाए। और रूस के रक्षा मंत्रालय का भी बयान था कि यूक्रेन और यूरोप पूरी तरह से कोशिश करेगा कि पुतिन और ट्रंप की जो बैठक है वो कंप्लीटली डिरेल हो जाए। जी, ये बड़ी आयरनी है। कैंप 4 पर आइए। सोचिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और मैक्रोन, ये दोनों पुतिन को समझा रहे थे, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि ये सब लोग ट्रंप के खिलाफ है और नहीं चाहते कि ट्रंप को किसी भी चीज का क्रेडिट मिले। लेकिन अब आज की जितनी खबरें आप देखने वाले हैं, यूरोप में पहुंचे न्यूक्लियर बॉम्बर, ये बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में आप ब्रेकिंग लेकर आइएगा। अलास्का समिट से पहले यूरोप में बॉम्बर्स की तैनाती। ब्रेक करिए। यूरोप में अमेरिकी बॉम्बर्स की तैनाती से रूस को वार्निंग। ब्रेकिंग का इंतजार है। रूस को जवाब देने के लिए तैयार अमेरिकी बॉम्बर्स। हैवी वेपन से डीप स्ट्राइक करने में नेटो सक्षम है। बॉम्बर्स की तैनाती से नेटो का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। यह देखिए जरा, यह बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। यूरोप में अमेरिकी बॉम्बर्स की तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। पुतिन के साथ वार्ता से पहले ट्रंप ने यूरोप भेजे B-1B लैंसर बॉम्बर। यह बड़ी खबर आ रही है। टिकर पे ब्रेकिंग ऑन करिए जरा। यूरोप में बॉम्बर्स के साथ दर्जनों क्रू मेंबर्स और सपोर्ट यूनिट की तैनाती कर दी गई है। ये देखिए, B-1B बॉम्बर्स की तैनाती से नेटो ने एयर डिफेंस को किया मजबूत। टिकर पे ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए। ये देखिए, बॉम्बर्स की वजह से हैवी वेपन से डीप स्ट्राइक करने में नेटो सक्षम है। यह जानकारी आ रही है। यूरोप में बॉम्बर्स की तैनाती कर अमेरिका ने रूस को दिया है सीधा संदेश। बॉम्बर्स की तैनाती के बाद दुश्मन को तुरंत जवाब दे पाएगा नेटो। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। अलास्का समिट से पहले न्यूक्लियर की वार्निंग। न्यूक्लियर वार्निंग की जंग। न्यूक्लियर वार्निंग, करेक्ट करिए उसको जरा। अलास्का समिट से पहले न्यूक्लियर वार्निंग। रूस अमेरिका एक दूसरे को दे रहे न्यूक्लियर ताकत की धौंस। यह बड़ी खबर। शांति तभी संभव है जब दुश्मन अमेरिका से डरे। जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा खतरनाक। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ब्रेकिंग एक साथ दीजिए। सीधे आइए फ्लोर पर। ये देखिए, अलास्का समिट से पहले न्यूक्लियर वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लेट ऑन। ये देखिए जरा,
अलास्का समिट से पहले न्यूक्लियर वॉर्निंग, रूस अमेरिका ने वार्ता से पहले एक दूसरे को न्यूक्लियर चेतावनी दे दी है। ये देखिए, जेडी वेंस ने कहा शांति तभी संभव है जब दुश्मन अमेरिका से डरे। ब्रिटेन में अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर बेस से जेडी वेंस का ऐलान है। मैं चाहूंगा विजय पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए, उसके बाद तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलेंगे हम लोग शंकर प्रसाद सर के पास। सर, ये बहुत चिंताजनक खबर है। ये जो हालात है ये कहीं से भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है। समिट से पहले ही ऐसा लग रहा है चीजें पूरी तरीके से एक्सपोज आउट हो गई हैं। आप काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हैं और मैं आपसे सहमत हूं कि इस प्रकार की बातचीत से पहले इस तरह की खबरें आना एक अच्छी चीज़ नहीं दिखा रही हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि आज के समय में निशांत जो कह रहे हैं कि हम अमेरिका से डरना पड़ेगा, तो ये बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कि मेरी समझ की बात है, कि आज की दुनिया में कोई किसी से डरता नहीं है। सब देश अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ईरान की बात करें, चाहे आप इजराइल की बात करें, चाहे आप हमास की बात करें, और चाहे आप रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें या नेटो की बात करें। देखिए, पिछले कई दिनों से रशियन फोर्सेस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत स्ट्रेटेजिक जगह पे रेडी फॉर फायरिंग बना रही हैं। इसी प्रकार से अमेरिका ने भी आज वहाँ अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स भेज दिए यूरोप के अंदर। नेटो हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगेन एंड ऑल्सो विद सफिशिएंट शील्डिंग। लेकिन ये सब पोस्चरिंग कहिए, ये सब डेटरेंस कहिए, लेकिन हमें इस समय ये देखना है कि जो लड़ाई की बातचीत वहाँ अलास्का में होने वाली है कल, उसके मेन मुद्दे क्या हैं। ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये बातचीत सफल हो जाए, सीज फायर हो जाए। उसके करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम रशिया को काफ़ी हद तक मिनरल्स वहाँ से लेने देंगे, हम भी मिनरल्स लेंगे, रशिया भी मिनरल दे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अलास्का के अंदर भी हम रशिया को कुछ ना कुछ कंसेशन देंगे। दिखाने वाला तो इससे लग रहा है कि दो चीज़ क्लियर हैं, अमेरिका एंड रशिया दोनों चाहते हैं कि किसी तरीके से पीस हो जाए, लेकिन दोनों अपना अपना आउंस ऑफ ब्लड वहाँ से लेना चाहते हैं।